जय हिंद प्यारे बच्चों। त्रिशूल संस्थान YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं साइंस में, और जान लीजिए कि बिहार पुलिस में आपको साइंस में 25 से 30 प्रश्न रहते हैं। और प्यारे बच्चों, इन 25 से 30 प्रश्नों में बिल्कुल यार 50% जो क्वेश्चन रहता है वो यार आपको बायो से रहता है। इससे पहले बिहार स्पेशल का क्लास जा चुका है, जो त्रिशूल संस्थान YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आपको 4 टॉपिक जा चुका है, 3 टॉपिक और जाना है। और साथ साथ में जो भी क्लास गया है उसका यार शानदार और ऑथेंटिक आपका PDF त्रिशूल संस्थान टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध रहेगा। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग टेलीग्राम के साथ जुड़िए, यूट्यूब के साथ जुड़िए, और देखिए यार हम लोग अपने तैयारी को बिल्कुल सही तरीके से लेकर चलते हैं। जब सिलेबस को सही ढंग से कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत जल्द हम लोग यार MCQ और क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आपके साथ आने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का यार क्वेश्चन को सही ढंग से डिस्कस किया जाएगा और निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। तो चलिए आते हैं यार हम लोग बायोलॉजी में। एक बात बच्चा तुम समझ लो, तो आप लोग सब जानते हैं कि देखो यार जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जा रहा है ना जी। अरस्तु ने जंतुओं जीवों के ऊपर एनिमिलिया हिस्ट्रिया नामक पुस्तक लिखी, इसलिए उन्हें यार जीव विज्ञान का पितामह कहा जा रहा है। देखो यार जीव विज्ञान के जो पितामह है, फादर है, वो अरस्तु है। और अरस्तु क्या कर रहे थे? वही अरस्तु भाई जो सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु क्या कर रहे थे कि भाई जितना भी जंतु है उन पर यार वो रिसर्च कर रहे थे, उनके गतिविधि को देख रहे थे, और 500 जानवर के ऊपर उन्होंने यार रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था हिस्ट्रिया एनिमेलिया। हिस्ट्रिया एनिमेलिया। और प्यारे बच्चों, जिस तरह से अरस्तु जीव जंतुओं के ऊपर ऐसा कर रहे थे, जंतु पकड़ रहे थे, जानवर पर 500 जानवर पर यार उन्होंने रिसर्च किया, किताब ठोक दिया। किताब का नाम था हिस्ट्रिया एनिमेलिया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर पादप, पेड़ पौधे, बॉटनी के पितामह, भाई पेड़ पौधे वाला विज्ञान को हम लोग बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी के पितामह किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को। थियोफ्रेटस को। तो इस स्लाइड में हम लोग ने जाना कि जीव विज्ञान के पितामह कौन है, तो अरस्तु। उन्होंने यार 500 जानवर के ऊपर एक रिसर्च किया, उनके गतिविधि को लेकर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था हिस्ट्रिया एनिमेलिया। और 500 से ज्यादा पादपों पर, पेड़ पौधे पर भाई वे सेम काम किए। कौन? तो थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। प्यारे बच्चों, जो यहाँ तक आप आए हुए हैं तो ये मान के चलिए कि आपका यार साइंस भी 100% कंप्लीट होगा। आपका पॉलिटी, आपका हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, सारा चीज आपको यार विधिवत दे दिया जाएगा। और होम गार्ड के लिए आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यार दिन का 2 घंटा आप निकालिए बिहार पुलिस के लिए, और 2 घंटा भी त्रिशूल संस्थान के विचारधारा पर रह गए, आप 100% होम गार्ड भी निकालेंगे और बिहार पुलिस का भी वर्दी आप प्राप्त करेंगे। आगे आते हैं और हम लोग जानते हैं, क्या जाने कि अरस्तु भैया 500 जानवर के ऊपर किताब लिख दी है, हिस्ट्रिया एनिमेलिया। थियोफ्रेटस बॉटनी के पितामह। बच्चा आगे जाकर 1763 ईस्वी में एक बंदा आया जिनका नाम था यार कैरोलस लिनियस। और ये सारा नोट आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सेम टू सेम नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आगे जाकर यार कौन आया? कैरोलस लिनियस। इन्होंने यार पूरे यार जीवन जगत को 2 वर्ग में बांटा। 2 वर्ग में बांटा। एक आपका यार कौन? तो जंतु जगत, और दूसरा यार पादप जगत।
अब इन्होंने यार जीवन को दो वर्ग में बांटा, इसलिए यार इन्हें यार वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है, वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। और यहां पर देखिए एक चीज छूट गया है जिसको यार आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इन्हें वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। और इन्होंने यार एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था यार सिस्टीमा नेचरे। तो सिस्टीमा नेचरे नामक पुस्तक कौन लिखा? तो भाई कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण के पितामह कौन? कैरोलस लिनियस। जीवन को दो वर्ग में कौन बांटा? कैरोलस लिनियस। प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु। हिस्टीरिया एनिमलिया लिखने वाला अरस्तु, है ना। हिस्टीरिया प्लांटेरम लिखने वाला थियोफ्रेटस। आगे चलकर 5 जगत में वर्गीकरण का काम किया आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जीवन को यार 5 वर्ग में बांटा। और एक कौन कौन से 5 वर्ग है वो तो आप जान ही रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। तो देखिए इन्होंने यार जीवन को 5 वर्ग में बांटा। और पहला वर्ग क्या था? मोनेरा। बच्चा देखो, इस जगत में एक कोशिकीय मोनेरा में किसे रखा गया? मोनेरा में रखा गया कि इस जगत में एक कोशिकीय प्रारंभिक कोशिका वाला जीव, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, है ना। और मोनेरा का उदाहरण है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्रोटोजोआ। तो मोनेरा में किसे रखा गया कि एक कोशिकीय प्रारंभिक कोशिका वाला जीव। अब अलग दुविधा है भाई, देखो यार इधर आ जाओ और समझो भाई। कोशिका को मूलतः 2 प्रकार में बांटा गया। एक यार प्रारंभिक कोशिका जिसे हम प्रीकैरियोटिक सेल कहते हैं। दूसरा यार पूर्ण विकसित कोशिका। अब आप समझिए, देखिए एक क्लास नर्सिंग के बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रारंभिक कोशिका है और पूर्ण विकसित कोशिका है उसमें मूलतः क्या अंतर है? देखिए प्रारंभिक कोशिका बनने चला लेकिन सही से कोशिका नहीं बन पाया। कोशिका बनने तो हम चले, ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम कोशिका नहीं है, पर सही से कोशिका नहीं बन पाया। और पूर्ण विकसित कोशिका पूरी तरह से डेवलप रहा। तो मान लो यार ये हम लोग का कोशिका है, पूर्ण विकसित कोशिका। इसके चारों तरफ देखो यार कोशिका झिल्ली है, बीच में यार केंद्रक है, फिर यार माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, अंतरस्रावी जलिका है ना, तारक काय है। प्यारे बच्चों, तो देखो यार पूर्ण विकसित कोशिका में हर एक अंग अपने जगह पर व्यवस्थित है। लेकिन देखो यार जो प्रारंभिक कोशिका है उसमें यार केंद्रक स्पष्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है भैया। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है प्यारे बच्चों, लाइसोसोम भी नहीं है, और आपको यार गोल्गी बॉडी भी नहीं है। आगे जाके हम लोग जब गोल्गी बॉडी भी नहीं है विज्ञान में, जीव विज्ञान में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन सब चीज पर अच्छा से डिफाइन करेंगे। लेकिन तो प्रारंभिक कोशिका में क्या क्या नहीं है? तो स्पष्ट केंद्रक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, पर यार राइबोसोम है। और ये जो राइबोसोम है प्यारे बच्चों, जो प्रारंभिक कोशिका में जो राइबोसोम है वो राइबोसोम है यार 70S राइबोसोम। और पूर्ण विकसित कोशिका में जो राइबोसोम है वो यार 80S राइबोसोम है।
कई बार पूछ लेता है कि 70S जो ये राइबोसोम है किन राइबोसोम को मिलकर बना है, तो आप कहिएगा यार 50S और एक है आपको यार 30S। 50S और 30S मिलकर बना है यार 70S। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि 50S और 30S को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80S। नहीं, 50S और 30S को मिलाकर क्या बना है, तो आपको यार 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम किसके पास है, तो प्रारंभिक कोशिका के पास है। और 80S राइबोसोम किसके पास है, तो पूर्ण विकसित कोशिका के पास है। अब समझो कि भाई धरती पर यार कभी तो यार मतलब कि जीवन आया होगा, तो कोई एक ही चीज आया होगा, क्योंकि जब धरती बनी थी तो यार पूरा यार आपका गोला था, आपका गोला था यार पूरा धरती। इस आग पर यार कैसे जीवन मतलब आता। आगे जाकर ये आपका गोला यार है ना, हमारा जो गोला है वो यार थोड़ा ठंडा हुआ, ठंडा हुआ और यहाँ पर यार ढंग से यार बारिश हुई। कुदरत की महर थी कि धरती का 71% हिस्सा आपका क्या था, जल था। तो सबसे पहले जो जीवन आया वो जल में आया, और जल में जो आया प्यारे बच्चों, तो ये जो जीवन आया वो नील हरित शैवाल के रूप में आया। नील हरित शैवाल के रूप में आया। तो धरती पर जो जीवन है वो सबसे पहले किस रूप में आया, तो नील हरित शैवाल के रूप में आया। अब पानी में यार नील हरित शैवाल कई दिन तक है ना यहाँ पानी में रहा, इसमें कोशिका विभाजन होती रही और इससे बन गए आगे जाके यार क्या, तो स्टेनोफेरा। स्टेनोफेरा और इसी स्टेनोफेरा से आगे चलकर सारा यार समुद्री जीव बना। समुद्री जीव में जैसे तुम्हारा जो भी समुद्री मछली है ना, स्टार फिश, तो फलना फिश, जो भी है समुद्री जीव, आपको किससे बना, स्टेनोफेरा से। तो जीवन सबसे पहले कहाँ आया, समुद्र में आया। क्या रूप में आया, नील हरित शैवाल के रूप में आया। और आगे जाकर यार एक आकार पकड़ा क्या, तो स्टेनोफेरा। स्टेनोफेरा से यार समुद्री जीव बना, समुद्री जीव बना। और प्यारे बच्चों मान लो यार समुद्र में ये जीव रह रहे हैं, तो कुछ जीव यार थोड़ा सा ज्यादा हिम्मतगर थे, ज्यादा डेयरिंग थे, तो वह यार समुद्र से बाहर भी आने लगे और अंदर भी जाने लगे। बाहर का भी मजा लेने लगे और अंदर का ही मजा लेने लगे। तो भैया ये क्या बन गया, तो उभयचर। उभयचर। और भैया कुछ जीव जो बाहर आए उनको यार बाहर ही मजा आने लगा, लेकिन समुद्र में थे तो उनका पैर वगैरह तो था नहीं, तो बाहर आए तो वो रेंग के चलने लगे, और रेंग के चलने लगे तो भैया वो बन गए सरीसृप। सरीसृप है जी बाबू। तो सबसे पहले यार नील हरित शैवाल आया पानी में, फिर स्टेनोफेरा बना। स्टेनोफेरा से आपको यार समुद्री जीव बना। कुछ समुद्री जीव आपको यार समुद्र के अंदर और बाहर दोनों रहने लगे, वो एम्फीबियन, उभयचर बन गए। जैसे यार तुम खुद पकड़ लेगा यार मेढक, छिप है ना, सैलमेंडर, तो वह समुद्र में भी रह रहा है और बाहर भी आ रहा है। अब कुछ जो बाहर आए उनको यार बाहर ही मजा आने लगा, तो रेंग रेंग कर यार चलने लगे। और रेंग रेंग कर चलने लगे प्यारे बच्चों, रेंग रेंग कर यार ये चलने लगे। तो कुछ इसमें से यार पेड़ पर भी चढ़ गए, और एक पेड़ से दूसरा पेड़ पर दे छलांग, दे छलांग। मतलब सरीसृप के बाद एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे थे, तो भैया उनका यार विंग्स बन गया। विंग्स बन गया तो वो किस चीज का रूप धारण किए यार, पक्षी का। और आगे चलकर कुछ जो नीचे चल रहा था बाबू, वो उठने का यार कोशिश किया, उठने का कोशिश किया, और ये बन गया क्या, तो स्तनधारी। स्तनधारी, स्तनधारी, ये क्या बन गए, स्तनधारी। और स्तनधारी में भी यार सबसे लास्ट में जो बनने वाला चीज है वो क्या है, तो मानव। तो आपने क्या जाना, आपने जाना कि सबसे पहले नील हरित शैवाल के रूप में जीवन पानी में आया। नील हरित शैवाल म्यूटेशन करके, कोशिका विभाजन करके बहुत दिनों में एक
जीभ का रूप धारण किया, जिसको कहते थे स्टेनोफेरा। स्टेनोफेरा से फिर आगे जाके सारा समुद्री जीव बना। उसमें कुछ जीव भाई समुद्र में भी रहने लगे और बाहर भी रहने लगे, वो उभयचर हो गए, एम्फीबियन हो गए। कुछ बाहर आकर रेंगने लगे तो सरीसृप हो गए। सरीसृप आगे जाकर यार चिड़िया बना और स्तनधारी बना। प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे कि जिस तरह से यार जीवन का विकास हुआ है, मान लीजिए कि मछली यार आपको पानी में रह रहा है, इसके यार हृदय के 2 भाग। उभयचर थोड़ा सा हिम्मत किया और दोनों जगह रहने लगा उभयचर, इसके यार हृदय के 3 भाग। सरीसृप, इसके हृदय के यार, है ना, ऐसे तो 3 ही हर जगह देता है, लेकिन भैया 3 और प्लस यार 1/2, 3 तो पूरा डेवलप और आधा जो है अनडेवलप। लेकिन चिड़िया और स्तनधारी के हृदय में आपको कितने पार्ट है? तो भैया ये 4 पार्ट। चिड़िया के हृदय के 4 कोष्ठ। तो अब आप आइए और इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। तो मोनेरा में क्या क्या रखा गया? एक कोशिकीय प्रारंभिक कोशिका वाला जीव, जिसमें क्या क्या जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्रोटोजोआ। और माइकोप्लाज्मा यहाँ पर आया है तो आप जान लीजिए कि माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। दुनिया की सबसे छोटा कोशिका, दुनिया की सबसे छोटा कोशिका आपको कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। आगे आते हैं बच्चों और बात करते हैं प्रोटिस्टा। देखिए प्रोटिस्टा समूह में कैसे जीवों को रखा गया? जो एक कोशिकीय पूर्ण विकसित जीव थे। मोनेरा में जो जीवाणु, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल है, एक कोशिकीय तो है पर पूर्ण विकसित नहीं है। मतलब क्या कि उसके पास न केंद्रक है, न गोल्गी बॉडी है, न लाइसोसोम है। लेकिन एक कोशिकीय जो पूर्ण विकसित जीव है उसे रखा गया है प्रोटिस्टा में। इस समूह में एक कोशिकीय पूर्ण विकसित जीव आते हैं। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम को इसमें रखा गया है ना जी। आगे आते हैं, अब बात करते हैं पैरामीशियम का। देखिए यार पैरामीशियम का आकार आपको यार इस प्रकार का होता है, चप्पल के आकार का। और पैरामीशियम में यार इस जंग से यार कांटा लगा रहता है ऊपर, जिसे हम यार सिलिया या फ्लैजेला कहते हैं। सिलिया या फ्लैजेला कहते हैं। पैरामीशियम सिलिया या फ्लैजेला के माध्यम से ही भाई आगे बढ़ता है। तो पैरामीशियम किस में आ गया? तो भैया प्रोटिस्टा में आया। पैरामीशियम का प्रजनन द्विधारी विखंडन, द्विविखंडन के द्वारा होता है। पैरामीशियम का आकार चप्पल जैसा होता है और पैरामीशियम चलने तथा भोजन करने के लिए सिलिया का मदद लेता है। किसका मदद लेता है? सिलिया का। आगे आते हैं और बात करते हैं प्यारे बच्चों अमीबा। तो अमीबा के बारे में यार क्या क्या आप तो बहुत कुछ जान ही रहे हैं। एक चीज तो आप सब जान रहे हैं कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। हमेशा यार ये ब्रेकेट डांस करते रहता है। भाई स्टिल रहे तब तो कोई इसका फोटो खींच के बता दे कि ये आकार है। हमेशा मूवमेंट में रहने के कारण अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। और जो अमीबा का ये बाहर वाला जो चीज देख रहे हो इसे कहते हैं यार कूटपाथ। और अमीबा अपने यार कूटपाथ को ही सिकुड़ाकर फैलाकर आगे चलता है और साथ साथ में अपने यार कूटपाथ के सहारे भोजन भी करता है। मान लीजिए गलती से कोई यहाँ आके फंस गया तो फट से अपने कूटपाथ को चापेगा और काम कर देगा। उसके बाद अमीबा में है ना जो विखंडन होता है, अमीबा में जो प्रजनन होता है वो यार विखंडन विधि से होता है। अमीबा का जो नाभिक है आगे चलकर डेवलप होकर 2 भाग में टूट गया और प्यारे बच्चों आपको यार 2 अमीबा का निर्माण हो गया। 2 अमीबा का निर्माण हो गया। अमीबा में प्रजनन
किसके माध्यम से? तो विखंडन विधि से। और पैरामीशियम में क्या बोला भैया? चप्पल के आकार का, सिलिया के माध्यम से खाता है और चलता है, और द्वि विखंडन। पर अमीबा में क्या? तो सिर्फ विखंडन। आगे आते हैं और बात करते हैं यूग्लिना। देखो, यूग्लिना एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पास यार क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो भैया ये जीव का तो बड़ा मस्ती है। जब भूख लगे तो रौदा में खड़ा हो जाओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लो और भोजन यार अपना खुद बना लो। तो यूग्लिना एक कोशिकीय ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है। मतलब क्या? प्रोटिस्टा में क्या क्या आया? पहले यार पैरामीशियम आया, अमीबा आया बहुआ, फिर यार आपका मतलब यूग्लिना आया, और आगे देखिए क्या आता है। आगे यार एक चीज और आप नोट करेंगे, इसमें क्या हम लोग डिस्कस नहीं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम है वो अभी यार किस समूह का है? तो प्रोटिस्टा का है। और प्लाज्मोडियम जो प्रजनन कर रहा है, ये मेरे को मेन बताना था। इसके ऊपर एक मोटा कवर होता है और अंदर ही अंदर मतलब कि बहुत सारा यार प्लाज्मोडियम डेवलप हो जाता है, और जब मोटा वाला चद्दर फूटता है तो एक साथ सैकड़ों प्लाज्मोडियम निकलता है। तो प्लाज्मोडियम जो प्रजनन कर रहा है वो बहुविखंडन के द्वारा, बहुविखंडन के द्वारा। तो हम लोगों ने जाना यार कि एक कोशिकीय पूर्ण विकसित जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया है, जिसके अंतर्गत आते हैं अमीबा, जिसका कोई आकार नहीं है, अपने कूटपात के सहारे चलता है और भोजन करता है, और विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। फिर दूसरा हम लोग ने जाना प्रोटिस्टा में क्या? तो पैरामीशियम, जिसका आकार चप्पल के आकार का है, और वो सिलिया के सहारे चलता है और खाता है, और वह द्विविखंडन करता है। और तीसरा जीव हम लोग ने जाना क्या? तो यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है और अपना भोजन स्वयं बना रहा है। और चौथा हम लोग ने बात किया क्या? तो प्लाज्मोडियम। भैया प्लाज्मोडियम जो प्रजनन कर रहा है बहुविखंडन के द्वारा। अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा जो आपका यार जो वर्ग आया RH विटेकर के द्वारा, वो क्या है? कवक। कवक एक प्रकार का यार जीव है जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। कवक के कोशिका भित्ति को काइटिन कहते हैं। और एक चीज मेरे तरफ से एडवांस लिखिए कि कवक यार भोजन का जो संग्रह करता है आपातकाल के लिए, उसे कहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में। और बच्चा नेक्स्ट आपका यार पादप और जंतु। तो सभी पादप यार इसी जगत में आते हैं, और जंतु में यार सारा जंतु आपको यार जंतु जगत में आएगा। तो पादप जगत और जंतु जगत बड़ा ही शानदार टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम लोग यार पादप जगत और जंतु जगत में ही आएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यार ठान लिया है, कमर कस लिया है, आप होमगार्ड के लिए जमकर दौड़िए। बिल्कुल सुबह शाम मेहनत कीजिए। हम जानते हैं कि आप हिमालय की तरह दृढ़ हैं। एक बार जो आप निश्चय कर लेते हैं तो आप थोड़ी ना हिलने वाले हैं। लेकिन 19,838 पदों पर जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, अगर दिन का यार 2 घंटा आप त्रिशूल के साथ बिताते हैं तो मैं वादा करता हूं कि होमगार्ड में तो झंडा आप गाड़ेंगे। बिहार पुलिस भी आपका पक्का निकलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ वो मेरे मंजिल के मुसाफिर, अरे थक कर न बैठ वो मेरे मंजिल के मुसाफिर। अरे तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।